ये मुरादाबाद में हमारा कैडर प्रोग्राम था। कल भी मैं मुरादाबाद हूँ, परसों भी मुरादाबाद हूँ और फिर इंशाल्लाह मुरादाबाद आता रहूँगा। पश्चिम यूपी में ज़्यादा दिनों के बाद आया हूँ, थोड़ा एक गैप हो गया था, इसलिए 3 दिन इंशाल्लाह ताला मैं यहीं पर हूँ। और हमारा ये कैडर प्रोग्राम है। 2026 में ज़िला पंचायत का इलेक्शन है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में इंशाल्लाह हम लोग सारी जिला पंचायत की सीटें लड़ने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 200 सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है, लेकिन आखिरी फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लेंगे कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे। फिलहाल हमारी 2027 में विधानसभा की 200 सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है। अगर हम अकेले चुनाव में गए तो हम लड़ेंगे, अगर हम गठबंधन के साथ गएंगे तो फिर हम वो गठबंधन धर्म निभाएंगे इंशाल्लाह। यूपी के गोंडा में एक मुस्लिम के साथ असामाजिक तत्वों ने गलत व्यवहार किया है और नारेबाजी की है। ये कोई नई बात नहीं है, ये बीजेपी गवर्नमेंट का ट्रेंड बन गया है। जब जब बीजेपी कमजोर होती है मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करवाती है। बीजेपी की यह हरकत है। इस देश में कानून नाम की चीज नहीं है। इस देश में अगर कोई संविधान और कानून को फॉलो करता है या उसे जबरदस्ती करवाया जाता है तो वो सिर्फ मुसलमान, बाकी सारे के सारे लोग संविधान से हट करके काम कर रहे हैं। कानून को बालाए ताक रख दिया है, कानून को तोड़ दिया है। आज दिल्ली के अंदर जो बदतमीजी हुई मैं उसकी निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। और जिस कुत्ते ने ये हरकत की है उस कुत्ते को मैं दिल्ली पुलिस से कहना चाहता हूँ फौरन अरेस्ट करके उसे जेल की सलाखों में भेजे। कांग्रेस कुछ कार्यकर्ता द्वारा देश के प्रधानमंत्री को लेकर गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, किस तरीके से? गलत शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए नहीं होना चाहिए। मुसलमानों को भी गालियां दी जा रही है, कटुआ बोला जा रहा है, क्या कहने हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की जा रही है। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ और जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये मसला नहीं है, प्रधानमंत्री की माँ को गाली दिया गया, हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर टिप्पणियां की गई, बदतमीजियां की गई, हमारी अम्मा आयशा को भी गालियां दी गई। तो तब वो ये देश के लोग क्यों नहीं जागे, क्यों नहीं जागे? अरे प्रधानमंत्री की माँ पूरी देश की माँ कहाँ हो जाएगी? फिर वो कौन सी माँ थी जिसको ये लोग कहते हैं कौन सी माँ? भारत माँ। वो फिर कौन सी माँ थी? अगर वो प्रधानमंत्री की माँ थी तो फिर ये कौन सी? ये देखिए नौटंकी है, इमोशनल करने के लिए अपनी अम्मा का सहारा ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। जिसने बोला है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुसलमानों की तो आए दिन माँ बहन की गालियां दी जा रही है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भाई प्रधानमंत्री को जो अधिकार है, एक वोट का अधिकार हमें भी है उनको भी है। संविधान समानता की बात करता है, क्वालिटी की बात करता है, न कि प्रधानमंत्री कोई मखसूस हो गया। भाई ठीक है, जब तक तुम प्रधानमंत्री हो फिर आम आदमी हो। तो मैं इस चीज की निंदा करता हूं, जिन लोगों ने इस तरीके की बातें कही है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो लोग मुसलमानों की माँ बहन की गाली दे रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। इंदौर में सलमान लाला नाम का एक लड़का था, अपराधी बताया जा रहा है और उसके परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया, पुलिस ने उसकी हत्या की है। नहीं देखिए, मुझे तो नहीं मालूम है इंदौर के मामले में। मध्य प्रदेश अब वो इंदौर में हमारी यूनिट है, अब वो बता पाएगी। अब परिवार ने अगर आरोप लगाया है तो इसकी जो हकीकत है, सच्चाई है, उसकी जांच होनी चाहिए। उसमें कमेटी का गठन होना चाहिए, SIT का गठन होना चाहिए, उस पर जांच होनी चाहिए। कम से कम उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसे तो उत्तर प्रदेश में आए दिन मुसलमानों की हत्या हो रही पुलिस कस्टडी में, एक दो थोड़ी हुई है, बहुत सारी हुई है। ये बीजेपी गवर्नमेंट बड़े बड़े वादे करती है, लॉ एंड ऑर्डर के ये है वो है। अभी मुझे पता चला कि 1 घंटा पहले कोई हिंदूवादी संगठन के नेता को गोली मार दी गई मुरादाबाद में, अभी शायद। अब इनका कहां है भैया? किसको मार दिया? कौन से थाने में? कटघर थाने में एक हिंदूवादी संगठन ये था। अच्छा, अच्छी बात तो यह है कि वो भी ठाकुर साहब। अब ठाकुर साहब आप बताइए कि कहां है कानून व्यवस्था? अरे जुल्म की बुनियाद पर हुकूमत नहीं बाकी रहती, कुफ्र की बुनियाद पर हुकूमत रह सकती है, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी की बुनियाद पर हुकूमत नहीं रहेगी। बहुत बड़े बड़े लोग आए और चले गए, फिरौन आया मिट गया, नमरूद आया मिट गया, शद्दाद आया मिट गया। इंशाअल्लाह ताला मौजूदा वक्त में भी मिसले फिरौन, मिसले नमरूद, मिसले शद्दाद जैसे लोग मिटेंगे
क्योंकि ये दुनिया फानी है, एक ही जात बाकी रहने वाली है, वहदहू ला शरीक। कोई अगर आपको एक मारे तो आप उसको जो है जान से मारते हैं। डिफेंस में, मैंने कहा डिफेंस में संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है, सफाई है। कोई हमें क्यों मारेगा? हमने सफाई नहीं दी है। मैं भी कह रहा हूँ आप मेरे को मारोगे मैं आपको छोड़ दूंगा क्या? मैं अपने डिफेंस में तो आप पर चलाऊंगा ही कुछ ना कुछ, जाहिर सी बात है। पाकिस्तान ने हम पर अटैक किया, हमारी फौज ने अपने डिफेंस में उस पर हमला किया कि नहीं किया? हाँ, हमारे देश का कानून हमें इस बात की इजाजत देता है, हमें कोई छेड़े नहीं, छेड़ेगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, संवैधानिक तरीके से हम भी उसको मारेंगे। दिल्ली का एक मामला बता रहे थे जी क्या, ऐसी नौबत आ रही थी उसके यहाँ पे? देखिए, वो बड़ा सेंसिटिव चीज है, मैंने देखा उसको, एक यूट्यूबर ने ही उसको चलाया है। कुछ हाजी थे, वो हज करके आ रहे थे, तो वो गाड़ी वाले ने गाड़ी पे कहीं पे खड़ी कर दी। अब उन लोगों को खाना खाना था, क्या था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहां पर कुछ लोगों ने उनके जबरदस्ती टोपी उतरवा करके मंदिर में ले जा करके माथा टेकवाया, जबकि वो मक्का से आ रहे थे, हज करके उम्रा करके वापस लौट रहे थे। सहारनपुर का परिवार था वो। तो मैं इसकी निंदा करता हूँ, ये गलत है। ये हमारे देश में जो है रिलीजियस फ्रीडम है, ऐसा नहीं है कि आप किसी एक धर्म का, ये देश नहीं है, धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, सारे धर्मों को मानने वालों का देश है। ये आप जबरदस्ती करके, अब ये भाई हिंदू धर्म भी इस बात की इजाजत नहीं देता, ना मुस्लिम धर्म देता है, ना हिंदू धर्म देता है इस बात की इजाजत। तो ये जो लोग कर रहे हैं, ये गलत लोग हैं, ये गलत कर रहे हैं। इनके ऊपर सिद्धार्थ शर्मा नाम का आदमी है, उसने ये काम किया है, उसके ऊपर FIR होनी चाहिए, पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस मामले पर। शौकत भाई, धीरेन्द्र शास्त्री का बयान जो है वो कह रहे हैं कि असली मुसलमान दूसरे देशों में है, यहाँ पर तो सिर्फ कन्वर्टेड है। मुझे लगता है कि ये नकली हिंदू है। धीरेन्द्र शास्त्री जो है, देखिए इस दुनिया में सबसे पहला शख्स अगर कोई आया तो उसका नाम था आदम अलैहिस्सलाम। ये हमारा मानना है, हमारा फेथ है। माई हवा उनकी जो वाइफ थी, और वहीं से इंसानियत शुरू हुई, आदम से आदमियत, आदम बना। तो मेरा मानना यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री का कि जो अतीत, जो माजी है ना, वो मुसलमान थे, वो बाद में चोरी किया हुआ माल है। वो तो ये भी कह रहा है कि जो सनातन की मानवता को लेकर के बोल रहे हैं कि सनातन का अर्थ जिसका ना कोई अंत है, ना कोई और मतलब शुरू नहीं है, सनातनी सभी लोग सनातनी थे, अगर अपने पूर्वजों को पुकारे तो वो भी सनातनी। धीरेन्द्र शास्त्री सबसे पहले सनातन का मुझे अर्थ बता दे कि सनातन का अर्थ क्या होता है। सनातन के माने हिंदू होता है या हिंदू के माने सनातन होता है? पहले वो मुझे ये बता दें कि सनातनी बोलते किसको? तो सनातन धर्म उसको, ना कोई आदि ना कोई अंत। सनातन धर्म उसे कहते हैं, सनातन मतलब सीधे आसमान से उतरा हुआ धर्म जो है वही सनातन है। अब अगर उन्हें चारों वेद का ज्ञान है तो अपने उस वेद में वो पढ़ ले कि अल्लाह का और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उनके वेद में है या नहीं है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री अगर द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी है तो गुरुकुल में उनका एडमिशन है, वरना उनका एडमिशन गुरुकुल में नहीं है। मिश्रा, शुक्ला, इन लोगों का एडमिशन नहीं है। और जो वहां वेद गुरुकुल में पढ़ाए जाते हैं और बाहर जो वेद बिकते हैं, दोनों में अंतर है। पहले उसको पढ़ करके देख लेंगे। उनको खुद वेद का ज्ञान नहीं है, वो सरकार ने उनको छोड़ा हुआ है और वो आए दिन हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। कैसे वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अगर मैं कहूं कि हाँ ठीक है मैं मुस्लिम राष्ट्र बनाऊंगा तो आप उसमें मुकदमा कर दोगे। वो हिंदू राष्ट्र, अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो हम मुस्लिम लोग उठेंगे, कहेंगे मुस्लिम राष्ट्र। तो ये लोग देश के अंदर लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं, देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल, नफरत पैदा कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसे लोगों को सरकार को चाहिए चुप कराना चाहिए, वरना इनको उठा के जेल की सलाखों में डालना चाहिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।